हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पाल हिमोटेक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं महिपाल बघेल एज ए बिजनेस कंसल्टेंट बिजनेस एडवाइजर बिलोंग टू पाल एसोसिएट टीम वर्क। पिछली वीडियो में हमने पार्ट 2 क्लास 11 सब्जेक्ट अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन सब्जेक्ट अकाउंट्स चैप्टर अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन सब्जेक्ट अकाउंट्स। आज हम करने जा रहे हैं पार्ट 3 चैप्टर अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन क्लास 11। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे फ्रेंड्स, दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई ठीक ठाक चल रही होगी। यदि आप वीडियो पे नए हो तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन जो आपको दिखाई दे रखा होगा आपको उसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि फ्यूचर में नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। पेज नो टाइम बेस रेडी टू स्टार्ट। यूज ऑफ एसेट ऑफ डिस्पोजल अकाउंट। ये होता क्या है? एसेट डिस्पोजल अकाउंट इज डिजाइन टू प्रोवाइड ए कंप्लीट एंड क्लियर व्यू ऑफ द ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व इन द सेल ऑफ द एसेट अंडर द अकाउंट हेड। द कंसर्न्ड वेरिएबल आर ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट, डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड ऑन द एसेट अप टू द डेट, सेल प्राइस ऑफ एसेट, वैल्यू ऑफ द पार्ट्स ऑफ द एसेट रिलेटेड टू यूज इफ एनी, एंड द रिजल्टेंट प्रॉफिट या लॉस ऑफ डिस्पोजल। यूज ऑफ एसेट डिस्पोजल अकाउंट में क्या होता है? ये न्यू अकाउंट इज ओपनड, ये न्यू अकाउंट इज टाइटल एसेट डिस्पोजल अकाउंट इज ओपनड, द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट बीइंग सोल्ड इज डेबिटेड टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट अपीयरिंग इन द प्रोविजन ऑफ फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट रिलेटिंग टू एसेट टिल द डेट ऑफ डिस्पोजल इज क्रेडिट टू द एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट। तो द यूज ऑफ एसेट डिस्पोजल अकाउंट में एंट्री क्या होती है? हमारी 3 एंट्री होती है, 1 2 3। फर्स्ट एंट्री क्या होती है? विद द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट बीइंग सोल्ड, एसेट अकाउंट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। सेकंड एंट्री क्या होगी हमारी? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। थर्ड एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट विद द नेट सेल प्रोसीड्स। यानी कि हमारे 3 एंट्री पास करनी पड़ती है हमारी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट क्या होती है हमारी? विद द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट बीइंग सोल्ड, एंट्री हो जाएगी हमारी एसेट अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट्स। सेकंड एंट्री हो जाएगी हमारी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट विद द एक्यूमुलेटेड बैलेंस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। थर्ड एंट्री क्या होगी हमारी? बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट विद द नेट सेल प्रोसीड्स। एंड फोर्थ एंट्री हमारी क्या होगी? फोर्थ एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट विद द अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ सेल, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। यदि हमारा लॉस हो रहा है तो हमारी फोर्थ एंट्री होगी। यदि हमारा प्रॉफिट हो रहा है, यदि लॉस के केस में क्या होगा? लॉस हमारा क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट विद द अमाउंट ऑफ लॉस टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। यदि हमारा क्या हो रहा है? यदि लॉस की एंट्री में फोर्थ एंट्री होगी, प्रॉफिट हो रहा है, इन केस ऑफ प्रॉफिट विद द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ सेल द एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑफ करेंट एंटरप्राइज हैज फॉलोइंग बैलेंस इन इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च 2017। मशीनरी की ग्रॉस वैल्यू कितनी है? 6 लाख। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, मशीनरी पर डेप्रिसिएशन कितना प्रोवाइड हो चुका है? 2,50,000। ये मशीनरी परचेज 1 लाख, 1 लाख की मशीनरी खरीदी है 1 नवंबर 2013 को। हैविंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अमाउंट कितना है? 60,000। उस पर 60,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अमाउंट है। वाज सोल्ड ऑन 1 अप्रैल 2017 35,000। द एसेट डिस्पोजल अकाउंट विल बी प्रिपेयर्ड एंड फॉलोइंग मैनर। बुक्स ऑफ करंट एंटरप्राइज, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट और मशीनरी अकाउंट्स। मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट होता है कि एंड में हम मशीन को यूज करने के बाद एंड में हम उसको मशीन को सेल कर देते हैं, उसे मशीन डिस्पोजल अकाउंट होता है। तो हमने मशीन डिस्पोजल अकाउंट बना रखा है और मशीनरी अकाउंट बना रखा है। तो बैलेंस बीडी 1 अप्रैल 2017 का बैलेंस बीडी कितना दे रखा है? 6 लाख। ए मशीन परचेज 1 लाख ऑन 1 नवंबर 2013। हैविंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना? 60,000। वाज सोल्ड 1 अप्रैल 2017 कितना? 35,000। तो 1 जनवरी 2017 मशीनरी डिस्पोजल कितना हो जाएगा? 1 लाख।
तो जो हमारा 1 लाख डिस्पोजल हो जाएगा तो हमारा बैलेंस बीडी कितना बचेगा, 6 लाख में से 1 लाख माइनस कर देंगे तो हमारा कितना बचेगा, 5 लाख। मशीन डिस्पोजल कितनी हो रही है, 1 लाख की। फर्स्ट पे 2017 जो मशीन डिस्पोजल हो रही है उस पर डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है, फर्स्ट पे 2017 का प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 60,000 और उस मशीन को जो डिस्पोजल हो रही है उस मशीन को हमें कितने में सेल कर रहे हैं, 35,000। फर्स्ट पे 2018 को 35,000 में इसको सेल कर रहे हैं। जो मशीन डिस्पोजल हो रही है कितने की थी मशीन हमारी, वो 1 लाख रुपए की। मशीन की बुक वैल्यू कितनी थी, 1 लाख रुपए की। मशीन की बुक वैल्यू 1 लाख रुपए थी, उसमें डेप्रिसिएशन कितना लगाता, डेप्रिसिएशन उस पर लगाता 60,000 डेप्रिसिएशन लगाता तो बुक वैल्यू मशीन की कितनी बची, 40,000। उस मशीन को हम सेल कितनी कर रहे हैं, 35,000। यानी कि 40,000 मशीन को हम सेल कर रहे हैं तो 5,000 रुपये का हमें क्या आ गया, लॉस। क्या आ गया, लॉस कहाँ आएगा, ये लॉस आ जाएगा। हम लॉस को रिकॉर्ड कर लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 5,000, ये हमारा टोटल बराबर हो जाएगा। इस टाइप से हम मशीन डिस्पोजल अकाउंट बनाएंगे। मशीन डिस्पोजल अकाउंट होता है क्या है, जिस मशीन को हम बेच रहे हैं उसका पूरा रिकॉर्ड तैयार करना, उसे हम डिस्पोजल अकाउंट कहते हैं। जैसे उस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे, जो प्रॉफिट जो सेल अमाउंट की हम एंट्री रिकॉर्ड करेंगे और जो भी प्रॉफिट लॉस हो रहा होगा तो उस अकाउंट में हमें उसको शो करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 6 हम करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 6 को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 1 जनवरी 2015 घोसला ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेज 5 ट्रक। उसने कितने ट्रक खरीदे, 5 फॉर 20 रुपीज़ ईच, यानी कि उसने 5 ट्रक खरीदे, 20 रुपये का 1 ट्रक। तो कितना उसने पैसा इन्वेस्ट करा, 1 लाख। डेप्रिसिएशन हैज बीन प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 10% यूजिंग SLM, या उस पर डेप्रिसिएशन लग रहा है 10%। कौन सा मेथड लगेगा, SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड। 1 जनवरी 2015 में उसने ट्रक खरीदे थे 20,000 रुपये का ईच ट्रक, और उसने 1 जनवरी 2016 ऑन ट्रक वाच सोल्ड कितने का बेच दिया, 15,000 रुपये का। 15,000 का उसने ट्रक सेल कर दिया। ऑन 1 जुलाई 2017 जो उसने सेल कराया कब कराया, 1 जनवरी 16 को, और 1 जुलाई 2017 को अनदर ट्रक का परचेज, एक ट्रक और उसने खरीद लिया। कितने का ट्रक खरीदा, 20,000 रुपये का, और वाज सोल्ड उसने बेच दिया 18,000 का। और न्यू ट्रक वाज कॉस्टिंग वाज परचेज ऑन यू आर रिक्वायर्ड प्रिपेयर द ट्रक अकाउंट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एंड ट्रक डिस्पोजल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 2015 एंड 16 एंड 17 एज्यूमिंग द फर्म क्लोज अकाउंट्स इन दिसंबर एवरी ईयर। जो भी ट्रक बिके हुए हैं उन्हें हमें डिस्पोजल अकाउंट आएगा। द 1 जनवरी 2015 घोसला ट्रांसफर कंपनी परचेज ट्रक 20 रुपये ईच। उसने 5 ट्रक खरीदे हैं और 20 रुपये ईच। तो कितना पेमेंट गई है हमारे हाथ से, 1 लाख। यानी एक ट्रक कितने का है, 20,000 रुपये का। 5 ट्रक कितने हो जाएंगे, 1 लाख। तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, ट्रक अकाउंट डेबिट। हम यदि एंट्री हम पास करेंगे तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री हमारी हो जाएगी ट्रक अकाउंट डेबिट टू बैंक, ट्रक अकाउंट डेबिट टू बैंक, अमाउंट 1 लाख, 1 लाख। तो ये हमारा ट्रक अकाउंट है। किसकी बुक्स में ट्रक अकाउंट बन रहा है, बुक ऑफ घोसला ट्रांसपोर्ट कंपनी, ट्रक अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो ये ट्रक अकाउंट में बैंक हो जाएगा 1 लाख, यानी कि 20,000 के 5 ट्रक खरीदे हैं। 20 × 5 कितना हो जाएगा, 1 लाख। और जनवरी 2015 31 दिसंबर 2015 के बीच में कोई ट्रक उन्होंने सेल नहीं करा ना खरीदा। तो बैलेंस शीट हमारा कितना आ जाएगा, 1 लाख। बैलेंस शीट जो 1 लाख आ जाएगा उसको हम नेक्स्ट ईयर 2016 1 जनवरी उसको करेंगे कैरी फॉरवर्ड। तो कैरी फॉरवर्ड कैसे होगा, यहाँ पर बैलेंस CD से बैलेंस BD आ जाएगा। बैलेंस BD आने के बाद जो हमारा सेकेंड ईयर था, तो सेकेंड ईयर में एक ट्रक बेच दिया
15,000 का। तो बाय ट्रक डिस्पोजल, तो हम 1 जनवरी 2016 में बाय ट्रक डिस्पोजल कितने करेंगे 20,000। जो 20,000 जो ट्रक है इसको हम सेल कितने करा है उन्होंने 15,000 में करा है, जो कि डिस्पोजल अकाउंट में आएगा। बाकी जो हम बैलेंस शीट निकालेंगे 1 लाख में से 20,000 लेस हो जाएगा, तो ये हमारा बचेगा 80,000। 80,000 हम थर्ड ईयर में इसको हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे बैलेंस CD से बैलेंस BD। तो थर्ड ईयर में उन्होंने एक ट्रक बेच दिया, थर्ड ईयर में उन्होंने एक अनदर ट्रक उन्होंने खरीद लिया। कितने का खरीदा 30,000 रुपीज़ का। बैंक परचेज ऑफ न्यू ट्रक 30,000, यानी कि 80,000 प्लस 30,000 ये हो जाएगा हमारा 1,10,000। और 1 जुलाई 2017 को उन्होंने एक ट्रक और बेच दिया। कितने का बेचा 18,000, यानी सोल्ड कर दिया 18,000 रुपये का। 20,000 वाला ट्रक उन्होंने 1,000 रुपये का भेज दिया। तो ये ट्रक ये इन्फॉर्मेशन में कहाँ शो करनी पड़ेगी डिस्पोजल अकाउंट में 1 जुलाई 2017। तो लास्ट में हमारा बैलेंस शीट 1,10,000 में से 20,000 गए तो हमारे बचेगा 90,000। तो ये हमारा ट्रक अकाउंट हमारा बन गया है। इसके बाद हम बनाएंगे ट्रक डिस्पोजल अकाउंट। तो ट्रक डिस्पोजल अकाउंट कैसे बनेगा वो इस वीडियो में देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उन्होंने फर्स्ट ईयर में कोई ट्रक सेल नहीं किया था। सेकंड ईयर यानी 1 जनवरी 2016 को उन्होंने 20,000 का एक ट्रक सेल किया था। ट्रक की बुक वैल्यू कितनी थी 20,000। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन रेट था 10%। कितना था 10%। तो 20,000 का 10% कितना आ जाएगा 2,000 रुपये। 20,000 का 10% आ जाएगा 2,000 रुपये। ट्रक कितने का बेचा है उन्होंने 15,000 रुपये का। 15,000 तो बाय बैंक रिसीव हो जाएगा 15,000। तो 20,000 वाला ट्रक 2,000 रुपये डेप्रिसिएशन हो गया। ट्रक की बुक वैल्यू कितनी बची 18,000। उस ट्रक को हमने 15,000 रुपये में क्या कर दिया सोल्ड कर दिया। तो 3,000 रुपये का हमारा क्या हो गया लॉस हो गया। तो इस लॉस को PL अकाउंट में ये शो कर दिया। अब हम थर्ड ईयर का डिस्पोजल अकाउंट में बनाते हैं। थर्ड ईयर में क्या हुआ है। थर्ड ईयर में एक मशीनरी उसकी वैल्यू कितनी थी 20,000। सॉरी मशीनरी यानी ट्रक को उन्होंने मशीनरी एज्यूम कर लिया है। तो ट्रक की वैल्यू कितनी थी 20,000। उसको उन्होंने डेप्रिसिएशन लगाया। थर्ड ईयर में उन्होंने एक ट्रक सेल करा है। बुक वैल्यू कितनी थी 20,000। जो मशीनरी या ट्रक की उसकी बुक वैल्यू कितनी थी 20,000। कब थी वो 1/1/15। ठीक है। फिर डेप्रिसिएशन उन्होंने लगाया। डेप्रिसिएशन कितना लगेगा 10%। 10% डेप्रिसिएशन कितना आएगा 2,000। तो ये वैल्यू आ जाएगी 18। डेप्रिसिएशन ये हमारा लग रहा है SLM मेथड। जो डेप्रिसिएशन का जो मेथड है वो कौन सा है हमारा SLM। तो यानी SLM क्या होता है फिक्स होता है। फिर डेप्रिसिएशन ये हमारी 1/16 की वैल्यू आ जाएगी। फिर डेप्रिसिएशन लगेगा 2,000। तो ये कितना आ जाएगा 16,000। फिर डेप्रिसिएशन लगेगा थर्ड ईयर में। ये 1 जुलाई को सेल कर रहा है, यानी 6 महीने का डेप्रिसिएशन और लगेगा। तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा 1,000। तो इसकी बुक वैल्यू कितनी पहुंचेगी नेट बुक वैल्यू बचेगी इसकी 15,000। और इसको ये सेल कितने की कर रहा है 18,000 की, यानी सेल कर रहा है 18,000 की। तो 3,000 रुपये का क्या हो जाएगा प्रॉफिट। 3,000 का ये हो जाएगा ये प्रॉफिट। तो प्रॉफिट उन्होंने डेबिट साइड में शो हो जाएगा 3,000। और डेप्रिसिएशन कितना लगा है 2,000 और 1,000। इन तीनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5,000। डेप्रिसिएशन ये 5,000 हो जाएगा। तो ये हमारा डिस्पोजल अकाउंट हमारा तैयार हो गया। अब थर्ड अकाउंट हम बनाएंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब हम बनाएंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे निकलेगा 31 दिसंबर 2015। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे। हमने ट्रक कितने खरीदे थे 5। 20,000 रुपये का ईच ट्रक था। 20 × 5 ये हो जाएगा 1 लाख। SLM मेथड था यानी 10% SLM में फिक्स होता है। तो 10,000 रुपये डेप्रिसिएशन रेट आ जाएगा। बाय डेप्रिसिएशन कितना 10,000। तो ये हमारा बैलेंस CD निकल आएगा। तो नेक्स्ट ईयर ये क्या हो जाएगा BD हो जाएगा ब्रॉड डाउन। ये हो जाएगा 10,000। तो नेक्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे
तो हमारा जो 5 ट्रक थे उसमें एक ट्रक क्या है वो डिस्पोजल हो गया। डिस्पोजल मतलब वो सेल हो गया, यानी कि अब बचे हमारे पे 80,000, यानी 4 ट्रक बचे। तो 4 ट्रक का जो डेप्रिसिएशन है वो कितना है 10% SLM। तो ये आ जाएगा हमारा डेप्रिसिएशन 8,000। तो 8,000 डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो 10,000 प्लस 8,000 ये कितना आ जाएगा हमारा 18,000। कितना हो जाएगा ये 18। एक ट्रक का डेप्रिसिएशन क्या डिस्पोजल ओवर का वो आ जाएगा 2,000। ये बैलेंस शीट बचेगा 16,000 ये नेक्स्ट 3rd ईयर में ड्रॉ डाउन हो जाएगा 16,000 और डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे। 3rd ईयर में हमारे पास कितने ट्रक बचते हैं 3, यानी कि 20 × 3 कितना हो जाएगा 60,000 वैल्यू। डेप्रिसिएशन रेट कितना है 10%, तो ये आ जाएगा 6,000। ट्रक जो ट्रक 3rd ईयर में बिका है उसे बिकने से पहले वो 6 मंथ का डेप्रिसिएशन और आएगा। तो 6 मंथ का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा 1,000 हमने कैसे निकाला 20,000 का 10% अपॉन 6/12, तो ये 1,000 और आ जाएगा। और उसी साल हमने 35,000 रुपये की ये 30,000 रुपये की एक नेट ट्रक को खरीदा था। कितने खरीदा 30,000 रुपये का न्यू ट्रक। कब खरीदा उसने 1 अक्टूबर 17 को। तो इस पर 3 महीने का डेप्रिसिएशन और लगेगा। कितने महीने डेप्रिसिएशन लगेगा 3 मंथ्स, यानी कि 30,000 पर 10% अपॉन इंटू में 3/12 ये आ जाएगा हमारा 750। कितना आ जाएगा 750। तो ये इसको हम इनको जोड़ने के बाद ये कितना आ जाएगा हमारा 7750। कितना आ जाएगा 7750। तो 7750 यहाँ पर ये आ जाएगा। ये 5,000 का आपको ये ट्रक डिस्पोजल दिख रहा होगा। इसका मतलब है कि डिस्पोजल अकाउंट में 5,000 का डेप्रिसिएशन लगा होगा। तो आपको मैं दिखाता हूँ। तो वहाँ से ये एंट्री ले लिया, ये 5,000 का ये ले लिया है। ये 5,000 की एंट्री हम इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे प्रोविजन डेप्रिसिएशन में 3rd ईयर में। तो 3rd ईयर में करने के बाद तो वहाँ पर बैलेंस शीट फिगर आसानी से निकल आएगी। ये 18,750 रुपये में बैलेंस शीट फिगर आराम से निकल आई है। तो ये हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंट हमारा तैयार हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 7 करते हैं। चलिए पढ़ते हैं वन टाइम। 1 अप्रैल 2015 को फॉलोइंग बैलेंस अपीयर इन द बुक्स ऑफ मैसर्स कनिष्का ट्रेडर्स। फर्नीचर अकाउंट कितना है 50,000। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन फर्नीचर कितना 22,000 ऑन 1 अक्टूबर 2015। ये पार्ट ऑफ फर्नीचर परचेज ₹20,000, यानी जो एक फर्नीचर का जो पार्ट था वो कितने खरीदा था 20,000 1 अप्रैल 2011 को। तो उन्होंने वाज सोल्ड कितने का बेच दिया 5,000 को बेच दिया। ऑन द सेम डेट ए न्यू फर्नीचर वाज कॉस्टिंग 25,000 परचेज। उसी दिन ही 25,000 का नया फर्नीचर उन्होंने खरीद लिया। तो द डेप्रिसिएशन वाज प्रोवाइडेड 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, यानी कि कौन सा मेथड है SLM मेथड है। एंड नो डेप्रिसिएशन वाज चार्ज्ड ऑन द एसेट इन द ईयर एंड सेल। प्रिपेयर फर्नीचर अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ऑन 31/2/2018। ठीक है, ये हम तैयार करते हैं। इस वाले क्वेश्चन में 2 अकाउंट बनाने होंगे, बुक्स ऑफ कृष्णा ट्रेडर्स फर्नीचर अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन फर्नीचर अकाउंट। तो यानी कि 1 अप्रैल 2015 का बैलेंस कितना दे रखा था फर्नीचर का 50,000। एक फर्नीचर जो हमने 50,000 है उसमें से एक हिस्सा हमने जो एक 15 को हमने 20,000 रुपये का परचेज किया था और वो उन्होंने सेल कर दिया है। कितने का सेल कर दिया उन्होंने 5,000, यानी सोल्ड कर दिया उन्होंने 5,000। उन्होंने 20,000 रुपये का खरीदा था 1/4/2011 को कितने खरीदा उन्होंने 20,000 रुपये का और सेल कितने कर दिया उन्होंने 5,000 रुपये की। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट, यानी बैंक हो जाएगी हमारा 5,000। ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हमारा कितना हो जाएगा 8,000, यानी कि हमारा 4 साल का डेप्रिसिएशन हो जाएगा 2,000 इंटू में 4 कितना हो जाएगा 8,000। तो ये 8,000 का हमने डेप्रिसिएशन शो कर दिया है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 8,000, यानी 20,000 वाली चीज़
जब हमने 1/11 को 20 का खरीदी थी, 8,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका है, तो बुक वैल्यू हमारे पास कितनी बचेगी? 12,000। तो 12,000 वाली चीज़ को कितनी सेल करी उन्होंने? 5,000, यानी कि 7,000 रुपये उन्होंने कम में सेल करी है। 7,000 रुपये क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। तो 7,000 रुपये क्या हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। और 1 अक्टूबर 2015 को उन्होंने एक अनोखा मशीन ही खरीद ली, कितनी? 25,000 रुपये की। तो इन सबको टोटल कितना हो जाएगा? 75,000। 75,000 रुपये में से हम ये 5,000, 8,000, 7,000 माइनस कर देंगे तो बैलेंस शीट कितना बचेगा? 55,000। अब इसमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन फर्नीचर अकाउंट, तो इसमें जो हमारा 8,000 का डेप्रिसिएशन लगा है उसे हम ट्रांसफर कर देंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट में। जो 8,000 रुपये ये 8,000 रुपये हैं, ये ट्रांसफर किस में हो जाएगा? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन फर्नीचर अकाउंट में 8,000। और बैलेंस शीट शो कितना दे रखा है? 20,000। ये 22,000 रुपये क्वेश्चन में दे रखा है। और 22,000 में से हम 8,000 रुपये लेस कर देंगे तो बैलेंस शीट हमारा कितना बचेगा? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन फर्नीचर अकाउंट में बैलेंस शीट हमारा बचेगा 18,250। इस तरीके से आप दोनों अकाउंट बना सकते हो। कभी भी एक लेयर से दूसरे अकाउंट में हम एंट्री ट्रांसफर करते हैं तो वन साइड हमारा क्रेडिट होगा, तो जब हम ट्रांसफर करेंगे तो कहाँ होगा? यानी दूसरे अकाउंट के डेबिट साइड, यानी कि डेबिट साइड है तो दूसरे अकाउंट के क्रेडिट साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इलस्ट्रेशन नंबर 9 करते हैं। ऑन 1 जनवरी 2012 जैन एंड सन्स परचेज सेकेंड हैंड प्लांट कॉस्टिंग 2 लाख। 2 लाख का सेकेंड हैंड उन्होंने प्लांट खरीद लिया एंड स्पेंड 10,000 ओवर होल्डिंग, और उसमें 10,000 रुपये उन्होंने खर्च कर दिए। 10,000 रुपये जो उन्होंने खर्च कर रहे हैं उसको हम क्या कर देंगे? कैपिटलाइज। इट आल्सो स्पेंड 5,000 ऑन ट्रांसपोर्ट एंड इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट, मतलब ट्रांसपोर्ट एंड इंस्टॉलेशन पर कितने पैसे खर्च कर दिए उन्होंने? 5,000। उसको भी ऐड कर लेंगे क्योंकि ये हमारी जो कि 2 लाख का उन्होंने क्या करा? उन्होंने सेकेंड हैंड प्लांट लिया है, ठीक है। और 10,000 रुपये इस पर और खर्च कर दिए तो 10,000 रुपये क्या हो जाएगा हमारा? कैपिटलाइज। इसमें कॉस्ट में जोड़ देंगे। और 5,000 रुपये ट्रांसपोर्ट एंड इंस्टॉलेशन पे खर्च और कर दिए, यानी कि 5,000 और। ये हमारा जो प्लांट है, यानी हमारा प्लांट लगने के बाद, इंस्टॉल होने के बाद, ट्रांसफर होने के बाद कितने का पड़ेगा? 2,15,000 का। 2,15,000 का हमारा ये पड़ेगा ट्रांसपोर्ट, क्या बोलते हैं? प्लांट पड़ेगा। और इट वाज डिसाइडेड टू प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन 20%। जो डेप्रिसिएशन का जो रेट था हमारा, क्या हमारा? WDV, क्या कौन सा कितना परसेंटेज है? 20%। द प्लांट वाज डिस्ट्रॉयड बाय फायर, में प्लांट में क्या हुआ? प्लांट में आग लग गई 31 जुलाई 2013 को। एंड इंश्योरेंस क्लेम, तो हुआ क्या था? प्लांट का इंश्योरेंस हो रखा था, तो वहाँ से क्लेम मिल गया 50,000 वाज एडमिटेड by insurance company. Prepare the plant account, accumulate depreciation account and plant disposal account, assuming that company close its books on 31 दिसंबर every year. ये बुक्स कब क्लोज कर रही है? 31 दिसंबर को हर साल। बुक्स ऑफ जैन एंड सोनू में प्लांट अकाउंट हम तैयार कर रहे हैं, यानी प्लांट हमें कितने का पड़ा था? 1 जनवरी 2012 को प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक। एंट्री क्या हो जाएगी हमारी? प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक। अमाउंट क्या आ जाएगा? 2,15,000। 2,15,000, तो ये 2,15,000 आ जाएगा। और बैलेंस CD, तो हम क्या करेंगे? कैरी डाउन। 2,15,000 को नेक्स्ट ईयर में क्या करेंगे? ब्रॉड डाउन। बैलेंस BD 2,15,000। फिर थर्ड ईयर में क्या करेंगे? उसको कैरी डाउन करेंगे 2,15,000। फिर फोर्थ ईयर में क्या करेंगे? ब्रॉड डाउन 2,15,000। फिर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फिर हम क्या करेंगे? उसको कैरी डाउन 2,15,000 कैरी डाउन हो जाएगा। फिर फोर्थ में क्या हो जाएगा? ब्रॉड डाउन। फिर 1 जनवरी 2015 में क्या होगा कि प्लांट में क्या लग गई? फाइल लग गई, यानी कि प्लांट क्या हो गया? राइट ऑफ हो गया, मतलब एक तरह का ये सेल हो गया, मतलब प्लांट डिस्पोजल। 2,15,000। अब हम बनाएंगे अकाउंट्स फॉर डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फॉर अकाउंट, यानी कि जो हमने प्लांट कितने खरीदा था? प्लांट हमने खरीदा था 2,15,000। 2,15,000 इस पर 20% रेट है, वो भी WDV के हिसाब से। तो 20% कितना हो जाएगा? 2 लाख। 2,15,000 इसका 20%, ये हो जाएगा 43,000 रुपये। कितना हो जाएगा?
43,000। 43,000 ये डेप्रिसिएशन इन्होंने लगा दिया है। तो डेप्रिसिएशन लगने के बाद तो 43,000 का जो डेप्रिसिएशन लगाया उसको हम कैरी बैलेंस शीट निकालेंगे। बैलेंस शीट निकालने के बाद नेक्स्ट उसको क्या कर देंगे, बैलेंस BD ब्रॉड डाउन। इस वाले क्वेश्चन में क्या है, डेप्रिसिएशन रेट हमारा क्या है 20% है। कौन सा मेथड है, WDV। तो WDV पता होना चाहिए आपको। यदि उसने मशीन 2,15,000 की खरीदी है उसने मशीन, तो उस पर डेप्रिसिएशन कितना लग चुका, 43,000। तो 2,15,000 में से 43,000 माइनस करने के बाद 2,15,000 माइनस 43,000 ये कितना बचेगा, 1,72,000। उसकी जो मशीन है उसकी वैल्यू बचेगी 1,72,000। 1,72,000 का 20%, ये कौन सा मेथड है, WDV। तो 20% कितना निकलेगा, 34,400। 34,400। तो 34,400 ये हमारा सेकेंड में डेप्रिसिएशन आ जाएगा। 43,000 प्लस 34,400 ये कितना आ जाएगा हमारा, 77,400। ये 77,400 क्या आ जाएगा, बैलेंस CD यानी कैरी डाउन। और नेक्स्ट ईयर हम इसको क्या कर देंगे, BD ब्रॉड डाउन 77,400। फिर हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे, जैसे कि 1,72,000 माइनस 34,400 ये कितने बचेगा, 1,37,600। 1,37,600 पर 20% डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 20%। ये हो जाएगा 27,520। कितना हो जाएगा, 27,520। इसको हम लेस कर देंगे, हमारी ये वैल्यू बचेगी 1,10,080। और 27,520 ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा। 77,400 प्लस 27,520 ये हो जाएगा 1,04,920। तो 1,04,920 क्या आ जाएगा, बैलेंस CD। और नेक्स्ट ईयर क्या कर देंगे, बैलेंस BD ब्रॉड डाउन। लास्ट ईयर में क्या होता है कि आग लग जाती है। आग लगने की तारीख क्या है, यानी फायर, यानी कि जो प्लांट में क्या लगती है, फायर लग जाती है। फायर कब लगती है, 31 जुलाई 2013। 31 जुलाई 2013 को फायर लगती है। जब फायर लगती है तो उसमें 7 मंथ्स हमारे कंप्लीट हो चुके होते हैं, यानी 7 मंथ्स का हमारा क्या आएगा, डेप्रिसिएशन 1,10,080। 1,10,080 का 20% और उसका 7 महीने का, यानी कि 1,10,080 का 20% और इंटू में 7/12 ये आ जाएगा हमारा 1,10,080 का 20% गुणा में 7/12 ये आ जाएगा हमारा 12,843। ये हमारा कितना आ जाएगा, डेप्रिसिएशन अमाउंट 12,843। 12,000 डेप्रिसिएशन आ जाएगा। ये इन दोनों को प्लस कर देंगे, 1,17,763। तो ये हमारा ये क्या हो रहा है, आग लग गई, यानी पूरा डिस्पोजल हो रहा है, प्लांट डिस्पोजल। कितना आ जाएगा, 1,17,763। अब हम प्लांट डिस्पोजल अकाउंट बनाएंगे। प्लांट अकाउंट डिस्पोजल अकाउंट सिंपल से कैसे बनेगा, तो प्लांट डिस्पोजल कितना, 1,17,763। तो ये हमें डेबिट मतलब जो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो ये प्लांट डिस्पोजल अकाउंट में क्या हो जाएगा, हमारा क्रेडिट हो जाएगा 1,17,763। 1,17,763। तो हमें जब आग लगी है तो इंश्योरेंस उसका जो इस प्लांट का क्या हो रखा है, इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस कंपनी से कितना पैसा मिल गया, 50,000। इंश्योरेंस कंपनी का जो क्लेम था 50,000 हो गया पास। तो हमें क्या निकालेगा, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट लॉस कैसे निकलेगा, जब 1,10,080 में से जो डेप्रिसिएशन अमाउंट कितना है, 12,843, इसको माइनस कर देंगे। 1,10,080 माइनस 12,843 ये बचेगा 92,237 बुक वैल्यू, नेट बुक वैल्यू। तो जो 92,237 में से जो हमारा इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिला है, कितना मिला है, 50,000 रुपये। तो 50,000 रुपये मिला है, 50 से हम लेस कर देंगे, ये बचेगा 42,237 का लॉस हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा, लॉस। तो लॉस को हम यहाँ शो कर देंगे डेबिट साइड। इन तीनों को हम टोटल कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2,15,000। 2,15,000 रुपये प्लांट की वैल्यू थी, 2,15,000। 2,15,000 में 1,17,763 रुपये क्या लगा है, डेप्रिसिएशन। और इंश्योरेंस कंपनी से कितने मिल रहा है, 50,000। और उस पर 47,237 का क्या हो गया, लॉस हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, न्यू क्वेश्चन करते हैं। हमारा कंसेप्ट आगे बढ़ोगे तभी तो जीतोगे।
अब हम प्रोविजंस एंड रिजर्व, भाई प्रोविजंस एंड रिजर्व्स होते क्या हैं यह हम इस वीडियो में समझेंगे। प्रोविजंस एंड रिजर्व, देयर आर सर्टेन एक्सपेंस and loss which are related to current accounting period but not amount which is not known with the certainty because they are not yet incurred. It is necessary to make a provision for such item and ascertaining the true and net profit. For example, a trader who sells a credit basis knowing that some of debtor of current period would default and would not pay only perpetually. तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर के एग्जांपल क्या होते हैं हमारे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स एंड डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एंड डेब्टर्स, प्रोविजन फॉर रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स। यानी कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो भी हमें हर साल क्या करना पड़ता है, हमें प्रोविजन डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना पड़ता है, वो भी प्रोविजन के बेस पे। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, डाउटफुल डेब्ट्स, जहाँ भी हम डेटर से हमारा वहाँ पर क्या होता है, कुछ डेटर हमारे पेमेंट नहीं देते, जो कुछ पेमेंट नहीं देते तो हमें परसेंटेज कुछ प्रोविजन हमें पैसा में एक्सपेंस हमें क्रिएट करना पड़ता है। प्रोविजन फॉर टैक्स का प्रोविजन हमें बनाना पड़ता है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, कभी कभार क्या होता है हमें डेटर्स को डिस्काउंट देना पड़ जाता है तो उसका भी हमें प्रोविजन बनाना पड़ता है। और प्रोविजन फॉर रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स, यदि हमें कभी भी अपने प्लांट में रिपेयर्स करवानी है, बिल्डिंग में रिन्यूअल्स करवानी है, उसका भी हमें प्रोविजन बनाना पड़ता है। एक छोटे से कंसेप्ट है गुड डेटर्स, बैड डेटर्स। तो आप सोचेंगे गुड डेटर कौन होते हैं, बैड डेट्स कौन होते हैं, तो आप सही समझ रहे हैं। गुड डेटर्स वो होते हैं जो टाइम पर पेमेंट करते हैं, बैड डेट्स वो होते हैं जो पेमेंट टाइम पर नहीं करते हैं और पेमेंट भी वो मार लेते हैं। जो पेमेंट मार लेते हैं तो उसके लिए हम प्रोविजन बनाते हैं। जैसे गुड डेटर आर दोज फ्रॉम वेयर कलेक्शन ऑफ डेट इन सर्टेन, गुड डेटर्स वो होते हैं जिनका पेमेंट क्या होता है, सर्टेन होता है, मतलब वो 100% हमने पेमेंट देनी है। बैड डेट्स क्या होते हैं, बैड डेट्स आर दोज डेटर्स फ्रॉम वेयर कलेक्शन ऑफ मनी इज नॉट ए पॉसिबल एंड अमाउंट ऑफ क्रेडिट गिवन टू सर्टेन लॉस। यानी कि बैड डेट्स क्या होते हैं, कुछ जो हम सेल करते हैं तो हमारे डेटर बनते हैं और कुछ डेटर हमें पेमेंट नहीं करते, तो वो जो पेमेंट नहीं करते वो हमारा लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, लॉस में, तो उससे हमें बैड डेट्स कहते हैं। और डाउटफुल डेट्स आर दोज डेटर्स हु मे पे बट बिजनेस फर्म इज नॉट श्योर अबाउट द कलेक्शन इन फुल अमाउंट फ्रॉम देम। In effect, the matter of business experience, some percentage of such debtors are not likely to pay. Hence, treated as doubtful debts and the considered a possible loss on account of non-payment of some debtors. It is a common practice and necessary also to make a suitable provision for doubtful debts at time of ascertaining true profit and loss. तो प्रोविजन और डाउटफुल डेब्ट्स क्या होते हैं, कभी कभार क्या होता है हमारे कुछ डेटर होते हैं वो जो पेमेंट करने में पेमेंट भी नहीं करते, पेमेंट भी मार लेते हैं, तो उनके लिए हमें कैसे पता चलेगा कौन लोग पेमेंट मार रहे हैं, वो एक्सपीरियंस से पता चलेगा। और बिजनेस प्रैक्टिस में कुछ पैसा मतलब बैड डेब्ट्स भी हो जाता है, उसके लिए हमें प्रोविजन हमें बनाना पड़ता है। तो गुड डेटर्स होते हैं जो टाइम पर पेमेंट देते हैं, उनकी पेमेंट सर्टेन होती है। बैड डेब्ट्स में पेमेंट सर्टेन नहीं होती। डाउटफुल डेब्ट्स में क्या होता है, कुछ डेप्टर कुछ परसेंटेज डेटर पेमेंट नहीं करते, उनके लिए हमें प्रोविजन बनाना पड़ता है। तो प्रोविजन बनाना पड़ता है, उसकी में एंट्री क्या होती है, फॉर सर्टेनिंग प्रोविजन डाउटफुल डेब्ट्स फॉर फॉलोइंग जनरल एंट्री। तो ये हमारी जनरल एंट्री होती है। प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स विद द अमाउंट ऑफ प्रोविजंस। ये हमारा एक्सपेंस के वजह से पता चलता है कितने परसेंट प्रोविजन बनाना है, कितना नहीं बनाना है। ये हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो टॉप लेवल होता है उनका काम होता है। तो इस वाले क्वेश्चन एग्जाम्पल समझते हैं। इस वाले क्वेश्चन सनी डेटर कितने हमारे 68,000 रुपये, ठीक है। बैड डेब्ट्स प्रोवाइड बट नॉट रिकॉर्डिंग द अमाउंट 8,000 रुपये हमारे क्या हो गया, बैड डेब्ट्स हो गए। तो बैड डेब्ट्स की एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू सनी डेटर्स अमाउंट 8,000। जो भी ये बैड डेब्ट्स की एंट्री पास करी है, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, इसको हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो ट्रांसफर एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, पीएल। क्या हो जाएगी हमारी, पीएल अकाउंट डेबिट, पीएल अकाउंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स 8,000। अब हमें प्रोविजन बनाना पड़ेगा। प्रोविजन कैसे निकलेगा, 68,000 के हमारे क्या थे, डेटर्स थे। इसमें 8,000 रुपये क्या हो गए हमारे, बैड हो गए।
यानी कि जो गुड डेटर्स कितने हुए 60,000। तो इन पे प्रोविजंस बन जाएगा, कितने परसेंट बन जाएगा प्रोविजंस, 10% प्रोविजन बन जाएगा। कितने परसेंटेज, 10%। प्रोविजन 10%, तो आ जाएगा हमारा 6,000। तो एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, पीएल अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेटर्स, 6,000। चलिए इन्होंने सॉल्व कर रखा है, उसमें आपको मैं दिखाता हूँ। ये हमारा फर्स्ट एंट्री मैंने उन्होंने पास कर रखी है। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्डी डेटर्स 8,000, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स, ये वाली एंट्री उन्होंने क्या करा, पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। कौन से अकाउंट में, पीएल में। तो पीएल अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स 8,000, और हमारा जो 68,000 के हमारे डेटर्स थे, जिसमें 8,000 हमारा क्या था, बैड डेट से। तो ये हमारा नेट डेटर्स कितने बचे, 60,000। इनका जो प्रोविजन है वो कितने परसेंट बनाना है, 10%, वो आ जाएगा हमारा 6,000। तो पीएल अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेट्स कितना आ जाएगा हमारा 6,000। कितना आ जाएगा हमारा 6,000। अब हम पढ़ेंगे रिजर्व क्या होते हैं। रिजर्व ये पार्ट ऑफ प्रॉफिट, रिजर्व क्या होता है, एक प्रॉफिट का पार्ट होता है। ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट मे बी असाइड and retain in the business to provide for certain future needs like a growth and expansion of meet future contingency such as workman compensations। रिजर्व कौन कौन से रिजर्व होते हैं, तो रिजर्व हमारे लाइबिलिटीज, इट इज शोन अंडर द हेड रिजर्व सरप्लस। रिजर्व को हमें कहाँ शो करना पड़ता है, मतलब बैलेंस शीट के लाइबिलिटी के साइड हेड रिजर्व सरप्लस, liability side on the balance sheet after the capital example of reserve are general reserve, workman compensation fund, investment fluctuation fund, capital reserve, और reserve for redemption of debentures। स्टूडेंट अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस, बेस ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्रोविजंस एंड रिजर्व। बेसिक नेचर, प्रोविजन क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। हमें प्रोविजन हम प्रॉफिट के चार्ज अगेंस्ट बनाया जाता है, और रिजर्व क्या होता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए। पर्पज, इट इज प्रोविजन का पर्पज क्या होता है, इट इज क्रिएटेड फॉर ए नॉन लायबिलिटी और एक्सपेंस परटेनिंग टू करंट अकाउंटिंग पीरियड्स द अमाउंट ऑफ विच इज नॉट सर्टेन। प्रोविजन हम क्या बनाते हैं, फ्यूचर में कोई लायबिलिटी इनकर हो जाए उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ता है, प्रोविजंस। और रिजर्व में क्या होता है, इट इज मेड फॉर स्ट्रेंथिंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, सम रिजर्व्स आर आल्सो मैंडेटरी अंडर लॉ। रिजर्व का मतलब होता है हमें फाइनेंशियल पोजीशन को मजबूत करने के लिए, और कुछ लॉ के अनुसार हमें प्रोविजन हमें बनाना ही पड़ता है, जो कि मैंडेटरी है, उन्हें हमें 100% प्रोविजन बनाना पड़ेगा। द इफेक्ट्स ऑन टैक्सेबल प्रोविजन, प्रॉफिट का कहाँ पर इम्पैक्ट पड़ता है, इट रिड्यूस टैक्सेबल प्रॉफिट्स। प्रोविजन जब हम प्रोविजन बनाएंगे तो हमारे प्रॉफिट क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इट हैज नो इफेक्ट ऑन टैक्सेबल प्रॉफिट, टैक्सेबल प्रॉफिट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ये हमारा जो रिजर्व होता है हमारे प्रॉफिट का क्या होता है, पार्ट होता है। प्रेजेंटेशन इन द बैलेंस शीट, प्रोविजन को हम बैलेंस शीट में कहाँ शो करेंगे, इट इज शोन एदर बाय वे ऑफ डिडक्शन फ्रॉम द आइटम ऑन द एसेट साइड for which it is created in the liability side along with the current account। इसको जो हमारे जो प्रोविजन है वो जो एसेट्स है उसमें हम लेस भी कर सकते हैं, या लाइबिलिटी में उसको हम दिखा भी सकते हैं। रिजर्व में क्या होगा, इट इज शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड आफ्टर कैपिटल, यानी कैपिटल के बाद हमें रिजर्व को शो करना पड़ेगा। किस कौन से हेड में शो करना पड़ेगा, ये हमें रिजर्व एंड सरप्लस, किस में करना पड़ेगा, हमें रिजर्व एंड सरप्लस हेड में। प्रोविजंस एंड रिजर्व एलिमेंट्स ऑफ कंपल्सेशन। प्रोविजंस में क्या होगा, क्रिएटिंग ए प्रोविजन इज नेसेसरी ascertaining ट्रू एंड फेयर एंड प्रॉफिट लॉस compliance with prudence and conservative concept, it must be made even if there is no profit। भले ही हमारे पास प्रॉफिट ना हो पर हमें प्रोविजन बनाना पड़ेगा। जनरली इट क्रिएट्स ए रिजर्व इज ए डिस्क्रिप्शन ऑफ
मैनेजमेंट रिजर्व कैन नॉट बी क्रिएटेड अनलेस दे आर प्रॉफिट। यदि प्रॉफिट नहीं है तो हमारा रिजर्व क्या नहीं बनेगा। इन सर्टेन केसेस लॉ स्टिपुलेट क्रिएशन ऑफ स्पेसिफिक रिजर्व सच एज डेवेंचर DRR डेवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। यूज ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड, तो इट कैन नॉट बी यूज फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। जो प्रोविजन हम बनाएंगे हम डिविडेंड की पेमेंट के लिए हम यूज नहीं कर सकते हैं। और इट कैन बी यूज डिविडेंड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमारा रिजर्व है तो रिजर्व से हमें पेमेंट डिविडेंड की पेमेंट कर सकते हैं, पर प्रोविजन से हमें पेमेंट नहीं कर सकते। टाइप्स ऑफ रिजर्व क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ रिजर्व हमारे दो टाइप्स होते हैं, जनरल रिजर्व एंड स्पेसिफिक रिजर्व। जनरल रिजर्व क्या होते हैं, रिजर्व का प्रयोग जनरली तौर पर यूज होगा। जनरल रिजर्व व्हेन द पर्पज ऑफ विच रिजर्व इज क्रिएटेड नॉट स्पेसिफिक। रिजर्व हमारे स्पेसिफिक नहीं होते, इट इज कॉल्ड जनरल रिजर्व। इट इज आल्सो टर्म्ड एज फ्री रिजर्व बिकॉज द मैनेजमेंट कैन फ्रीली यूटिलाइज फॉर एनी पर्पज। जनरल रिजर्व स्ट्रेंथ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ फर्म। जनरल रिजर्व हमारी जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को मजबूत करते हैं। स्पेसिफिक रिजर्व क्या होता है, स्पेसिफिक रिजर्व इज द रिजर्व विच इज क्रिएटेड फॉर सम स्पेसिफिक पर्पज। स्पेसिफिक रिजर्व हम किस लिए बनाते हैं, कुछ स्पेसिफिक पर्पज के लिए बनाया जाता है। एंड कैन बी यूटिलाइज ओनली फॉर दैट पर्पज। जिस पर्पज के लिए बनाया गया हो उसी पर्पज के लिए जनरल स्पेसिफिक रिजर्व यूज होता है। एग्जाम्पल्स स्पेसिफिक रिजर्व आर गिवन बिलो। ये हमारे क्या है, स्पेसिफिक रिजर्व है। स्पेसिफिक रिजर्व होते क्या है, डिविडेंड, जो डिविडेंड के लिए रिजर्व बनाना होता है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड वर्करों के लिए। इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड इन्वेस्ट करने के लिए। डेवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व यदि हम डेवेंचर को हमें रिडीम करना हो उसके लिए। तो यानी कि दो टाइप्स के हमारे रिजर्व होते हैं, एक तो जनरल पर्पज और सेकंड क्या होता है हमारा जनरल। पहला होता है हमारा जनरल पर्पज, सेकंड होता है हमारा स्पेसिफिक पर्पज। जनरल पर्पज में हम किसी भी पर्पज के लिए हम यूज कर सकते हैं। ये हमारे बिजनेस स्ट्रेंथ को मजबूत करते हैं जनरल पर्पज। स्पेसिफिक पर्पज में क्या होता है, कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए हमें स्पेसिफिक रिजर्व हमें बनाना पड़ता है, जैसे डिविडेंड, इक्विलेशन, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड, डेवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। चलिए हम चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है, इसी को हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। क्लास 11 सब्जेक्ट अकाउंट चैप्टर अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन रिजर्व। और ठीक की टर्म्स डेप्रिसिएशन का मतलब आपको पता है कि एसेट की वैल्यू रिड्यूस करना होता है। डेप्रिसिएशन कॉस्ट यानी कि हाँ उसकी डेप्रिसिएशन कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन में लगता है ओरिजिनल कॉस्ट और यूजफुल लाइफ। यानी कि डेप्रिसिएशन के हमारे दो मेथड होते हैं, SLM और WDV। SLM में क्या होता है हमारा जो ओरिजिनल कॉस्ट है उस पर डेप्रिसिएशन लगता है, और WDV में क्या होता है जो हमारी वैल्यू डेप्रिसिएशन लगने के बाद रिड्यूस होगी उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा। यूजफुल लाइफ क्या होता है, जो भी मशीन हमें 5 साल यूज होनी है या 10 साल यूज होनी है, हर मशीन की एक लाइफ होती है, वो हमेशा जी नहीं सकती। मतलब उसके जैसे इंसान की लाइफ होती है वैसे ही मशीन की भी लाइफ होती है, उसे हम यूजफुल लाइफ कहते हैं। डिप्लेशन लगने के कॉजेस। डेप्रिसिएशन लगने के कारण क्या होता है हमारा, डिप्लेशन, ऑब्सोलेंस और एमोर्टाइजेशन। एमोर्टाइजेशन क्या होता है हमारा, गुडविल, पैटर्न को राइट अप करना होता है, इंटेंजिबल एसेट्स को। ऑब्सोलेंस भले ही इसका मशीन हमारी यूज नहीं हो रही हो तब भी क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन लगेगा, क्योंकि ऑब्सोलेंस उसका मानना है ये है कि मशीन रखी भी यूज हो रही है, रखी भी खराब हो सकती है। डिप्लेशन का मतलब है कि वैल्यू का रिड्यूस होना। और सैल्वेज वैल्यू यानी कि जब मशीन जब यूजफुल लाइफ होने के बाद मशीन की कुछ वैल्यू बचती है जो कि हमारा कबाड़ी के भाव मशीन बिक जाती है। रेजिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू यानी कि लास्ट में जो हमारी मशीन मतलब यूजफुल लाइफ होने के बाद हमारी मशीन की वैल्यू जो हमें मशीन वैल्यू कबाड़ी के भाव बिक जाती है उसके हम स्क्रैप वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू कहते हैं। WB रिटर्न डाउन वैल्यू या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या डिमिनिशिंग मेथड, ये हमारा WDV मेथड है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इसके और भी नाम है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। इसमें क्या होता है, कोई चीज़ 1000 रुपये की लेके आए, मशीन आई तो उस पर 10% डेप्रिसिएशन का रेट है, यानी कि 100 रुपीज़ लेस करने के बाद अगले साल 900 पर डेप्रिसिएशन लगेगा, यानी 10%। 90 रुपये
फिर लगेगा 810 पर 10% 81 रुपये, यानी जो भी अमाउंट रिड्यूस हो रहा है उस पर क्या लग रहा है, डेप्रिसिएशन। सेकंड क्या होता है हमारा, स्ट्रेट लाइन यानी SLM यानी फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। इसमें क्या होता है, जो डेप्रिसिएशन अमाउंट हमारा क्या होता है, फिक्स होता है। जो भी ओरिजिनल कॉस्ट होता है उस पर डेप्रिसिएशन लगता है, वो हर साल चेंज नहीं होता, वही डेप्रिसिएशन लगता रहता है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये हमारे क्या होते हैं, ये डेप्रिसिएशन का अकाउंट होता है। और डेप्रिसिएशन क्या होता है कि एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस होना, उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। उसके बहुत सारे कारण होते हैं। कारण क्या होते हैं हमारे, ऑब्सोलेंस, डिप्लेशंस और एमोर्टाइजेशन। और ये प्रोविजंस क्या होते हैं, कैपिटल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व। प्रोविजंस जैसे हमारे प्रोविजन फॉर डेटर्स, प्रोविजन फॉर एक्सपेंस, प्रोविजंस हमारे कंटीजेंस एक्सपेंस के लिए हमें बनाने पड़ते हैं। कैपिटल रिजर्व हमारे कैपिटल का पार्ट होता है। रेवेन्यू रिजर्व हमारे रेवेन्यू का पार्ट होता है। जनरल रिजर्व होता है सभी के लिए, जनरल रिजर्व यूज कर सकते हैं। स्पेसिफिक रिजर्व वो होता है जो स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए हम यूज कर सकते हैं, जैसे डिविडेंड, जैसे बिल्डिंग रिपेयर्स, जैसे बोनस। तो जो भी हमें स्पेसिफिक एक्टिविटी, स्पेसिफिक वर्क के लिए यूज होता है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कुछ डेटर्स टाइम पर पेमेंट नहीं करते हैं और पेमेंट भी हड़प लेते हैं, तो उनके लिए हमें प्रोविजन हमें बनाना पड़ता है। ये एक्सपेंस के अनुसार बनता है। चलिए चैप्टर समाप्त हो चुका है। यदि मेरी वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी आपको बेल आइकन दिख रहा है उसे आप क्लिक कर देंगे, जिससे कि आपको आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहेगी। और चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आपको अगली वीडियो में दोबारा दिखेंगे।